गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 23 नवंबर के करंट अफेयर्स। दशकों में पहली बार एक जंगली बाघ गुजरात के किस अभ्यारण्य में लगभग 9 महीने तक स्थायी रूप से बस गया है? गिर नेशनल पार्क, बिलादर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क या रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इसका आंसर है रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंटोनियो गुटरेस को, एंजेला मार्केल को, जेसिंडा आर्डेन को या मिशेल बैचलेट को? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त मेरठ बिगुल किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो मेरठ का बिगुल संबंधित है उत्तर प्रदेश से। मेरठ के गौरव विश्व प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बिगुल को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत प्रदान कर दिया गया है। यह उपलब्धि मेरठ के हस्तशिल्प और संगीत वाद्य यंत्र उद्योग के लिए एक बड़ी पहचान है, जिससे अब यह बिगुल दुनिया भर में अपनी एक विशिष्ट और आधिकारिक पहचान के साथ जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? नैरोबी, टोक्यो, जोहान्सबर्ग, दुबई? तो ये G20 के शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में भाग लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मंच G20 इस साल जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सज रहा है। 21 से 23 नवंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ग्लोबल साउथ की मेजबानी में लगातार चौथे G20 शिखर सम्मेलन ने इस बैठक को और भी अहम बना दिया है। हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किस ऐतिहासिक काल के लिए शपथ ली? 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म या 10 टर्म? तो ये बने हैं 10वें बार मुख्यमंत्री बिहार राज्य के। बिहार की राजधानी की राजनीति में एक नया इतिहास रचते हुए नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले ली है। इसी के साथ वे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 10 बार सीएम पद की शपथ लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हालांकि कार्यकाल की लंबाई के मामले में उनका रिकॉर्ड अभी दूसरे नेताओं से पीछे है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग के नाम पर है। वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 की थीम क्या है? ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबल फिशिंग फॉर ऑल, मेराइन कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी वेलफेयर, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड। तो इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड, ये है वर्ल्ड 2025 की वर्ल्ड फिशरीज की डे की थीम है। हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य दुनिया में फिशिंग सेक्टर में जुड़े लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? नोएडा, गुरुग्राम, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो ये खुलेगा अभी नई दिल्ली में। लंबे समय से चले आ रहे कयासों और चर्चाओं के बाद अब यह साफ हो गया कि 15 जुलाई 2025 को मुंबई में टेस्ला का पहला शोरूम खोला जाएगा। यह टेस्ला का पहला एक्सपीरियंस सेंटर होगा जहां ग्राहक टेस्ला की लग्जरी और हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कारों का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खुलने वाला है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या गुरुग्राम? इसका आंसर है गुरुग्राम। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस साल 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया? वाईवी, स्लॉप, पैरासोशल या इनमें से कोई नहीं? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल चुना गया है। प्रसिद्ध अंग्रेजी शब्दकोश कैम्ब्रिज डिक्शनरी हर साल की तरह इस साल भी अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 लेकर आया है। इस बार जिस शब्द ने जगह बनाई है वह है पैरासोशल। यह शब्द आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में तेजी से बढ़ती एक खास तरह की भावनात्मक आदत को बताता है, जहां लोग अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यहाँ तक कि एआई चैटबॉट के साथ एक तरफा रिश्ता महसूस करने लगते हैं। यह रिश्ता असली दुनिया में मौजूद नहीं होता, लेकिन मन में एक गहरा जुड़ाव बना रहता है। हाल ही में कौन ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी करेगा?
मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो ये मेजबानी करेगा हैदराबाद। रोजर फेडरर को किस प्रतिष्ठित संस्थान के 2026 वर्ग के लिए चुना गया है? फीफा हॉल ऑफ फेम, एथलीट्स हॉल ऑफ फेम, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम या इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो रोजर फेडरर को किस प्रतिष्ठित संस्थान 2026 वर्ग के लिए चुना गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए। स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। रोड आइसलैंड स्थित हॉल ऑफ फेम ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की है। फेडरर, जो 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक के साथ टेनिस के स्वर्णिम युग का हिस्सा रहे हैं। वर्ष 2026 की श्रेणी में प्लेयर कैटेगरी से चुने जाने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी थे। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित की गई? ढाका, बेंगलुरु, कोलंबो श्रीलंका, काठमांडू नेपाल, बैंकॉक थाईलैंड। तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित की जाएगी? ढाका, बेंगलुरु में। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का 24वां संस्करण ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। यह तीसरी बार है जब बांग्लादेश ने एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी की है। हाल ही में किसने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? चीन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो अभी ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कैरेबियाई क्षेत्र में नशीली पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की घोषणा की है। यह कदम वाशिंगटन की मादक पदार्थ विरोधी रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसके तहत अमेरिका नौसेना ने समुद्री निगरानी और हमले की क्षमताओं को बढ़ाया है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले इतिहास का सबसे छोटा देश कौन बना है? आइसलैंड, पनामा, कुराको या कतर? तो ये बना है कुराको। अब तक कुल 42 टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। 18 नवंबर 2025 को इस टूर्नामेंट में 1.5 लाख आबादी वाले देश कुराकाओ ने क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाला कुराकाओ सबसे छोटा देश बन गया है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? TV नरेंद्रन, जावेद अशरफ, अजय भट्ट और अरविंद पनगड़िया। तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है जावेद अशरफ को। पूर्व राजनीतिक जावेद अशरफ को भारत व्यापार संवर्धन संगठन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में यह जानकारी दी है। अशरफ 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक संविदा आधार पर चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अशरफ ने अपने राजनीतिक करियर में सिंगापुर, फ्रांस सहित कई देशों में भारत के राजदूत के तौर पर काम किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।